हेलो एंड वेलकम टू गुरुदेव कोचिंग क्लासेस। मैं संतोष यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुदेव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर सिलेबस जो भी फ़िलहाल में है 2022 एंड 23 न्यू सिलेबस है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं। केमिस्ट्री का सिलेबस जिसमें आपके 3 बुक चलती हैं। फर्स्ट जो बुक है उसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक का मतलब है कार्बनिक रसायन एंड थर्ड है फिजिकल, फिजिकल का मतलब भौतिकी रसायन। इसका मतलब है जब आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर लगेगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है आपके 33 नंबर की, 33 नंबर की आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, 33 नंबर की ही आपके ऑर्गेनिक आती है एंड 33 नंबर की ही आपके फिजिकल केमिस्ट्री आती है। बात यह है कि 33 एंड 34 टोटल नंबर होते हैं आपके 100 एंड आपका एक प्रैक्टिकल लगता है। प्रैक्टिकल होता है आपके 50 नंबर का, 50 नंबर का, मतलब टोटल नंबर हो गए। पेपर तो हो गया 100 नंबर का एंड प्रैक्टिकल हो गया आपका 50 नंबर का। टोटल जो मार्क्स हो गए आपके वो हो गए 150, 150 नंबर आपके हो गए एक पेपर, ठीक है ना। मतलब पूरा केमिस्ट्री का जो पेपर लगता है जिसमें ऑर्गेनिक आ गई, इनऑर्गेनिक आ गई एंड फिजिकल आ गए, तीनों पेपर मिला लो और प्रैक्टिकल मिला लो तो नंबर होते हैं आपके 150 नंबर। अब देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, उनके लिए भी सॉल्यूशन निकाला गया है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको अगर इन तीनों नंबर, यदि तीनों पेपर है ना, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों पेपर में आपको अगर पास होना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एलिजिबल होना है, आगे जाने के लिए एलिजिबल होना है तो आपको नंबर चाहिए सिर्फ और सिर्फ 36। समझ रहे हो? पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। 36 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हो। कैसे? वो सुनिए। 36 नंबर इनमें से आएंगे प्लस प्रैक्टिकल में मैक्सिमम 50 नंबर होते हैं, तो मैक्सिमम आप कितने भी ला सकते हो, 45 लाओ, 49 लाओ, 50 में से 50 लाओ, उसकी नहीं कह रहा। मिनिमम आपको 18 नंबर, 18 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल जो लगेगा उसमें 18 नंबर आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे। इसका मतलब 36 यहाँ से लेके आओगे, 18 यहाँ से लेके आओगे, इसका मतलब टोटल नंबर हो गए आपके 54। कितने में से? 150 में से। 150 में से अगर आपके 54 नंबर आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। आपका पेपर बैक नहीं रहता। अब बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक में कौन कौन से टॉपिक चलते हैं, ठीक है। यूनिट कितनी आती है? यूनिट आती है, इनऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों की बात कर रहा हूँ मैं, तीनों में यूनिट आएंगी 5। और 5 यूनिट का मतलब है एक यूनिट में क्वेश्चन आएंगे 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। फिर ऐसे यूनिट नंबर 2 आएगी तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको एक पेपर में कितने क्वेश्चन मिले? 10। 5 क्वेश्चन है, एक यूनिट में 2 क्वेश्चन, तो 5 में कितने? 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और 10 में से आपको क्या करना है? 10 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि फर्स्ट वाली यूनिट के 2 कर दिए, सेकंड वाले के 2 और थर्ड वाले के 1 कर दिए, 5 हो गए। ऐसे नहीं, हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है। 5 यूनिट है, 10 क्वेश्चन है, पाँचों में 2-2 क्वेश्चन आएंगे, तो हर यूनिट में एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसका मतलब एक पेपर 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर कैसे सर? 33 नंबर ऐसे कि जो फर्स्ट यूनिट आएगी वो 7 नंबर की आएगी, बाकी 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, ठीक है। 6 चौका 24 और 1 2, भाई आधा आधा 1, आधा आधा 1, तो 2 नंबर। 24 और 2 26 प्लस में 7 33 नंबर। ऐसे ही इसकी बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक ऐसे ही डिवाइड हो जाएंगे ये नंबर। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट में आएगा आपके कठोर, मृदु, अम्ल क्षार, ये आएगा आपके यूनिट नंबर फर्स्ट में। यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा कि कठोर, मृदु, अम्ल क्षार। अम्ल क्षार आपने बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। HSAB, इसको हम कभी कभी बोलते हैं HSAB। H का मतलब हार्ड, S का मतलब सॉफ्ट, A का मतलब एसिड एंड B का मतलब बेस। HSAB
कठोर मृदु अम्ल क्षार, कौन से क्षार कौन से अम्ल कठोर मृदु होते हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अम्ल क्षार में वैसे अम्ल क्षार आप वैसे पढ़ चुके हो ऑलरेडी सेकेंड ईयर के अंदर, इसमें कठोर मृदु के बारे में पता लगाएंगे। ऐसे ही अगर यूनिट सेकंड में चले और यूनिट थर्ड में चले तो यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड में एक ही टॉपिक पढ़ना है, संक्रमण धातुएं। ठीक है, अब संक्रमण धातुएं अगर पूरा आपने डिटेल से पढ़ लिया तो यूनिट नंबर सेकंड और यूनिट नंबर थर्ड आपकी एक कंप्लीट हो जाएगी। कैसे? यूनिट नंबर सेकंड में आपसे पूछेगा संक्रमण धातुओं में धातु लिगेंड और चुंबकीय गुण, एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन यहाँ से। मैं ये नहीं कह रहा कि इधर इधर ही पूछेगा, दोनों क्वेश्चन इधर भी पूछ सकता है, दोनों क्वेश्चन इधर भी पूछ सकता है, क्या पता एक इसमें से एक इसमें से पूछ ले, कैसे भी, लेकिन टॉपिक यही है, टॉपिक यही है, इन्हीं में से पूछेगा। बात करें इसी के यूनिट नंबर थर्ड की संक्रमण धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड उष्मागतिकीय पहलू, क्या पता दोनों क्वेश्चन इसमें से पूछ ले या इसी में से पूछे या एक इसमें पूछ ले। समझ रहे हो? आगे यूनिट नंबर 4 में कार्ब धात्विक यौगिक एंड कार्बोनाइल यौगिक, इसमें भी ऐसा ही है, एक एक क्वेश्चन या फिर दोनों में दो दो, या इसमें भी दो और इसमें भी, या तो इसमें दो या फिर इसमें दो क्वेश्चन पूछेगा, या तो इसी में से पूछ ले या इसी में से पूछ ले, या फिर एक इसमें से पूछ ले एक इसमें से पूछ ले, कैसे भी पूछ सकता है। बात करें आगे यूनिट 5 की, अकार्बनिक जैव रसायन या फिर सिलिकॉन, इनमें से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, सिलिकॉन में से और एक ये जो अकार्बनिक जैव रसायन है इसमें से। ये आपके इनऑर्गेनिक का सिलेबस है। बात करें ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक की बात करें तो सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं जा रहा मैं, आप सोचो स्पेक्ट्रोस्कोपी किस में आते हैं, फिजिकल में, लेकिन नहीं, इसमें भी आएगी, ऑर्गेनिक में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग अलग होती है। अपन इसमें पढ़ेंगे NMR, NMR का मतलब नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, है ना, न्यूक्लियर्स एंड मैग्नेटिक एंड रेजोनेंस, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। सेकंड आएगा विषम चक्रीय यौगिक, थर्ड आएगा कार्बोहाइड्रेट। ये यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट में AA, PP एंड Na लिखा है। AA का मतलब क्या है? अमीनो एसिड, AA का मतलब है अमीनो एसिड, P का मतलब क्या है? पेप्टाइड, P का मतलब क्या है? प्रोटीन। ठीक है, अमीनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन, न्यूक्लियर एसिड, ये कितने टॉपिक हो गए? 4 टॉपिक, अमीनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लियर एसिड। फिफ्थ है बहुलक, ये आपके ऑर्गेनिक का सिलेबस है। थर्ड बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल का सिलेबस है बहुत इजी है, फिजिकल में ही आपके सबसे अच्छे नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि इसको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, और वैसे भी आप पढ़ते तो हो नहीं, इसलिए समझने वाली चीज़ों को तो आप इग्नोर करते हो। इग्नोर कौन कौन सी? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक समझने वाली है तो आपको समझ में तो आता नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ना चाहते नहीं हो, रट्टा मारना चाहते हो, तो रट्टे के लिए तो आपके ये है, और सबसे अच्छे नंबर भी इसी में आते हैं। क्यों? थ्योरी होती है ना, थ्योरी में तो थोड़ा सा याद है तो पूरा लिख के आ जाते हो, इस वजह से सबसे ज़्यादा नंबर। तो देखो इसमें फर्स्ट है क्वांटम यांत्रिकी, ये फर्स्ट यूनिट की बात है। सेकंड यूनिट में अनुकक्षक सिद्धांत, जिसको MOT आप बोलते हो। थर्ड आएगा घूर्णन कंपन या फिर रमन, इन तीनों में से। फोर्थ है फोटो केमिस्ट्री, प्रकाश रसायन, एंड फिफ्थ है विलयन, यह आपका केमिस्ट्री थर्ड ईयर 2022-23 का न्यू सिलेबस है। 2022-23 की बात कर रहा हूँ मैं, 22-23 किसकी? राजस्थान यूनिवर्सिटी 2022-23 केमिस्ट्री थर्ड ईयर, फाइनल ईयर जो है BSc केमिस्ट्री थर्ड ईयर 2022-23 राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावटी यूनिवर्सिटी, है ना, जो भी है आसपास की यूनिवर्सिटी सबके लिए सेम है। इसलिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को भी सपोर्ट कर देना, और ठीक है बेटा, धन्यवाद।